नाज़रीन, आपका मेज़बान राजा कमर, मेरे साथ है सरदार हफीज़ साहब। ट्रेंड टॉपिक जो बने हुए हैं, एक अली अमीन गंडापुर और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, दोनों शख्सियत इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड है। तो पहले हफीज़ साहब से बात करेंगे जी। अली अमीन गंडापुर, उनके अपनी पार्टी के लोग या सोशल मीडिया जो भी उनकी नौजवान नस्ल है, उन पे बहुत ज़्यादा कल या परसों जो वाक़या हुआ, जब वो जाके केपी असम्बली से नमूदार हुए, तो कोई तो कह रहे हैं कि बताना सही सही कल रात तुम कहाँ थे। कुछ लोग जो है वो 12 अजला वो गिन रहे हैं कि केपी में और इस्लामाबाद में दरमियान में 12 अजला कहाँ है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जब केपी असम्बली में पहुँचे, उनका वेलकम किया गया, तो उनका वेलकम किया जाना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आउट ऑफ द ब्लू जब वो असेंबली में अपीयर हुए गंडापुर साहब, तो उन्होंने एक कहानी गढ़ी जो टोटली आउटराइट स्टोरी थी, झूठ था और वो फैक्ट पे मबनी नहीं थी। इस तरह की कहानी जो है ना, किसी ने कबूल नहीं की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, उनकी अपनी पार्टी के लोग देखें, उनकी अपनी पार्टी के लोग जो है ना वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं गंडापुर पे। उनके गौर अयूब, वो उमर अयूब कहाँ थे, बैरिस्टर गौर कहाँ थे, ये लोग तो कोई नहीं थे। वो उनकी बहनें, इमरान खान की बहनें जो हैं, बहनों का और भाई का रिश्ता आपको पता है कि किस तरह का होता है, वो गई हैं सिर्फ, और वो गिरफ्तार हो गई। बाकी इनका कोई बंदा निकला ही नहीं है। और जो भी बंदे आए केपी से, वो एक मॉब लाए थे गंडापुर साहब, पंजाब से बंदे कोई नहीं आए। आपका जो पिंडी है, इससे कोई बंदे जो है वो निकले नहीं हैं। तो लोग भी इस सिचुएशन से अब तंग आ चुके हैं। सर, रोज एक और ट्रेंड है ना, बहुत से लीडरान इनके कहते हैं जी मैं तो पहले से ही FIR में हूँ। बस यही है ना सर। वो मैं कल सुन रहा था हसन से, वो निसार अब्बासी साहब को, तो वो कह रहे थे कि वो तत्ती हवा कोई खाना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि ये गर्म हवा वो उसका सामना करे। बस ड्राइंग रूमों में बैठे या टॉक शो में बैठे हैं तो वो इस तरह डिफेंड करें, वो ये चाहते हैं। तो यहाँ पे तो मार खाना पड़ती है, यहाँ पे आपके खिलाफ FIRs होती है। एक सूबे के वज़ीर आला हैं जी, इस डेजिग्नेशन का वो फायदा उठा रहे हैं। केपी की गवर्नमेंट जरा केपी की पूरी मशीनरी वो इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वफाक पे हमला है। अगर और कोई हो, वो तो अभी फिर भी थोड़े लाडले हैं, उन पे थोड़ा सा नरम हाथ रख लिया जाता है। वरना कोई और होता, मुझे बताएं, कोई बलूचिस्तान से इस तरह पार्टी आती तो उसको आज उसका मलिया मेट ना कर देते, ये ख़त्म ना कर देते उसको कि ये वफाक के खिलाफ साजिश है, ये मुल्क के खिलाफ हमला है। तो उन पे तो अभी भी थोड़ा सा नरम हाथ रखा हुआ है। तो बहुत से ज़रा ये भी कह रहे हैं कि शायद बीचों बीच गंडेरियाँ दो तेरियाँ दो मेरियाँ, बीच में वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ गंडापुर का ये बात है। एक बात मैं आपको बताऊं, जो भी मीटिंग होती है ना, प्राइम मिनिस्टर होते हैं या चारों वज़ीर आला होते हैं और आर्मी चीफ होते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि गंडापुर का रवैया जो है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे पॉजिटिव होता है। लेकिन वो बाहर एग्रेसिव फॉर पब्लिक पोस्चरिंग करते हैं वो, ठीक है ना, ये आवाम के लिए कि उनको कुछ और दिखाना। और वो क्योंकि उन्होंने बहुत से जो जगह है ना उनको खुश करना होता है। ये गंडापुर की पॉलिसी हो सकती है, खान साहब की पॉलिसी है? खान साहब और गंडापुर वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, दोनों ही खेल रहे हैं तकरीबन। तो अगले हम टॉपिक की तरफ जी नाज़रीन आते हैं कि हाल ही में जाकिर नाइक साहब का दौरा पाकिस्तान। कहते हैं कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। शरीयत है, उसमें अमेंडमेंट नहीं है। मतलब एक चोर है, उसकी अगर हाथ काटने की सज़ा है तो हाथ ही काटेंगे, मतलब आप उंगली नहीं काटेंगे। तो आइन और कानून ज़ाहिर बात है उसमें अमेंडमेंट है। पाकिस्तान का जो आइन है, कानून है, तो वो अपने मखसूस एक जो टोला है या तबका है, अपने मफादात के लिए उसको अमेंड कर सकता है, लेकिन शरीयत में ऐसी अमेंडमेंट नहीं है। तो हाल ही में डॉक्टर जाकिर साहब आए और जमूद खान साहब जो स्वीट होम्स में, उन्होंने लड़कियों को शील्ड देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये बेटियां ये ना महरम है। जाकिर नाइक साहब बहुत बड़े आलम हैं और बहुत बड़ा नाम है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझे थोड़ा सा दुख लगा कि एक KPK की एक बच्ची ने उनसे सवाल किया तो वो थोड़े गुस्से में आ गए। उनको गुस्से में नहीं आना चाहिए था। देखें, क्वेश्चन जो करता है वो आप क्वेश्चन लें,
जवाब आप अपने तरफ से दें उसको, ये नहीं कि आप गुस्से में आ जाएं। वो प्यूनी फाइल के हवाले से उन्होंने बात की थी, उस खातून ने बात की थी, तो उसको ज़रा नर्म लहजे में भी जवाब दिया जा सकता है। जी हफीज साहब, उस लड़की ने जो पठान ख़ानदान से ताल्लुक़ था, उसने सवाल किया था कि हमारे ख़ानदान में जो हमारा जो वो एरिया है वहाँ पे इबादत बहुत ज़्यादा, लेकिन मामलात ख़राब हैं, वो लोग ड्रग भी लेते हैं और प्यूनिफाइड जो आप एक टर्म अभी प्यूनिफाइड वो इस पे मतलब वो लोग मुलवस हैं। तो डॉक्टर जाकिर साहब ने उसको इतना रिलायबल क्या ने जवाब नहीं दे सके, आप ये समझते हैं? वो असल में हैं, आपने देखा होगा जाकिर नाइक साहब क्या करते हैं ईसाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ, वो बताते हैं उन्हीं की किताबों में से। लेकिन यहाँ पे अजीब माशरा है, हमारी सोसाइटी पाकिस्तान इज द क्लस्टर ऑफ सेक्ट्स। यहाँ पे बहुत फिरका वारियत है, हर ग्रोह अपने फिरके को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, हर ग्रोह अपने फिरके को सिर्फ प्रोटेक्ट करना है, मजहब को उन्हें इतनी दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ या उनकी रिसर्च हर मतलब उनकी गीता अंजील सब कुरान पे उनकी हाँ, बहुत उन पे है, लेकिन पठानों पे उनकी रिसर्च नहीं है शायद, इसलिए वो नहीं ये बात नहीं है। पठान भी काबिल एहतराम है और हमारे भाई हैं वो भी, तो ये ऐसी बात नहीं, ऐसी बुराइयां माशरे के हर उस जगह पे मौजूद है। किसी खास वो लड़की के साथ आप ना वो लगाएं। लड़की देखें, उस लड़की ने बहुत ही बोल्ड क्वेश्चन किया। हाँ जी, बड़ी हिम्मत वाली लड़की थी। वो क्वेश्चन तो ठीक था, बहुत बोल्ड था, जवाब देना चाहिए था और तहम्मुल से जवाब देना चाहिए था। आलम बंदे का ये काम नहीं है कि वो किसी सवाल करने वाले को डिस्करेज करे। तो आप क्या समझते हैं, वो लड़की अब उस इलाके में जा पाएगी जिसकी? नहीं, क्यों नहीं जा पाएगी, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो नाजरीन, दोनों टॉपिक आपके सामने, अली अमीन गंडापुर और डॉक्टर जाकिर नाइक। अगले प्रोग्राम तक हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।